लड़की की शादी 30 मार्च 2015 को मैंने वहाँ कर दी थी। तो उसमें जो हमारा जो बटेव था जो एक्सपायर हो गया ये, इसमें जी सारी लत थी। लड़की थी मेरी परेशान। और जो सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हो रही कि इंस्टाग्राम में नो थी, इसकी लत पड़ी थी उसे 1 साल से। उससे पहले वो लड़की वहीं रहती थी, लड़की थी वहाँ मेरी परेशान। अब पता नहीं उसे क्या किया, ये मैटर में छुटवाना था कि मैंने अपने चौधरी बोला कि इसकी छानबीन करो, पूरी छानबीन करो। लेकिन उन बंदों ने मेरे से पूरे दिन बाड़ी हो गए। मैं चला गया, मेरा भाई चला गया, उसको भी नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की इन्वॉल्व है। फिर वहाँ यहाँ आया मेरे लेने ले लिए, जब हमारे परिवार के बैठे थे, जब भी वो नहीं बताया गया जी आपकी लड़की इन्वॉल्व। मेरे तो दिमाग में बताया नहीं कि आपकी लड़की जी हाथ है। उन्होंने जो तुरंत एक्शन लिया, एक तरफी केस बनाया मेरा, ये ना मैं बुलाया। मेरा राम राम, नमस्कार। मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा। इस वक्त हरियाणा में परवीन हत्याकांड की गूंज कोने कोने में है, जिसमें यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर एक इंस्टाग्राम रील की शौकीन पत्नी रवीना ने अपने ही पति परवीन की हत्या करवा दी। इस पूरे मामले का खुलासा 29 मार्च को होता है, जब 25 मार्च को हत्या करने के बाद रवीना रात के समय चद्दर में शव को लपेटकर, अपने पति के शव को लपेटकर एक ड्रेन में अपने प्रेमी की सहायता से फेंक कर आती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जारी किया है। रात के 12:55 के समय दोनों लाश को ले जाते हुए दिख रहे हैं। 25 मार्च को हत्या करने के बाद रवीना अपने पति को ड्रेन में फेंकती है अपने प्रेमी की सहायता से, और 29 मार्च को परवीन की लाश मिलती है, जिसके बाद पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है, जिसमें रिमांड पर लेकर दोनों इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठाते हैं और दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब लड़की के परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में रवीना ने ये पूरा हत्याकांड किया है, और किया है तो क्यों किया है। हमारे सहयोगी विकास जांगड़ा के साथ हम इस पूरे घटनाक्रम को कवर करते हैं। हाँ, आप इस जुड्डी गांव के अंदर एक वायरल मामला सुना था हमने भाई। एक लेडी जो है और वो रील बनाने लग जाए। रील बनाने का कारण उसका पति जो है बिल्कुल दुखी हो जाए। उस तरह दुखी होने का कारण कहा उसकी हत्या कर दी जावा है, क्या कर दी जावा। फिलहाल जो है उनका परिवार, लड़की का परिवार है, कैमरे के सामने है, बातचीत करते हैं। जो लड़की का पिता है वो कैमरे के सामने है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रवीण कुमार है। परवीन कुमार। मेरा प्रवीण। अच्छा जी, पूरा मामला क्या है एक बार बताओगे भाई? ये सनसनी क्यों फैली हुई भाई? लड़की की शादी 30 मार्च 2015 को मैंने वहाँ कर दी थी। अच्छा जी। तो उसमें जो हमारा जो बटेव था जो एक्सपायर हो गया ये, इसमें जी सारी लत थी। लड़की थी मेरी परेशान। और जो सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हो रही कि इंस्टाग्राम में नो थी, इसकी लत पड़ी थी उसे 1 साल से। उससे पहले वो लड़की वहीं रहती थी, लड़की थी वहाँ मेरी परेशान। अब पता नहीं उसे क्या किया, ये मैटर में छुटवाना था कि मैंने अपने चौधरी से बोला कि इसकी छानबीन करो, पूरी छानबीन करो। लेकिन उन बंदों ने मेरे से पूरे दिन बाड़ी हो गए। मैं चला गया, मेरा भाई चला गया, उसको भी नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की इन्वॉल्व है। फिर वहाँ यहाँ आया मेरे लेने ले लिए, जब हमारे परिवार के बैठे थे, जब भी वो नहीं बताया गया जी आपकी लड़की इन्वॉल्व। मेरे तो दिमाग में बताया नहीं कि आपकी लड़की जी हाथ है। उन्होंने जो तुरंत एक्शन लिया, एक तरफी केस बनाया मेरा, ये ना मैं बुलाया, मेरा परिवार कोई नहीं बुलाया कि ऐसे तो लड़की इन्वॉल्व है। अच्छा जी, जब पति नाराज थे भाई वीडियो नहीं बनानी है, तो फिर पता नहीं क्यों बनाते? देखो जी मैं बताऊँ, मालूम मैं तो बाप सुन मन बेर के कहानी है। उन्हें बेरो थो कि जा है या कुछ नहीं बोल वो, या तो पीछे सोशल मीडिया चाल नाराज चाल क्यों वो रांड की कमाई खानी थो, कुछ कमानी थो ही नहीं। नो अच्छी भैंस बेवड़ा भुंडो आदमी थो, बिरबनी कमाई खानी थो वो। अच्छा, खुद मैंने तो नहीं कमायो। तो 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। हाँ। तो 10 साल पहले शुरू में तो कुछ कमाता था, या फिर बाद में नशे की लत में 10 साल पड़ा? पहले तो पता नहीं, गाड़ी से गाड़ी कमाओ, गाड़ी चला, हमारे सामने कमाया नहीं वो। उसने रिश्ता ब्याह होने के बाद शुरू से नहीं कमाया। शुरू से नहीं कमाया। क्यों, हम तो नू रह गए, लड़की घर बसा रह जाएगा, नहीं जाएंगे। हमारे भी चल इसको मैं लेके जाता था, हमेशा लड़ाई होती थी। जब चल बिरा सुन तो कराया आपने जांच पड़ताल नहीं की भाई कुछ कमाता है तमाता नहीं है लड़की? अब वैसे ही शादी करवा दी? जांच पड़ताल करी थी, हमारे रिश्तेदार गया था, दाऊं जमीन देख देखी थी, नोजी हो घर आया को है जी गाड़ी चलाओ भाई, मागरिया कन्फर्म हुई थी। और जो हमारे रिश्तेदार थे, मेरा ससुराल शिवर का, उसने मेरे को बोल दिया था भाई मेरे से काम पसंद, तू कर दे वैसे रिश्ता। तो अब क्या लगता है आपकी लड़की जो है कसूरवार है या नहीं? देखो जी, मैं तो नो नहीं कहूँ कसूरवार है या नहीं है, लेकिन मैं वो तय तक जाओ मेरी लड़की कसूरवार है तो पैसे फांसी तोड़ दो। लेकिन ये झूठा है एलम गाली नहीं, सोशल मीडिया वाला आज नू कर दी, आज गल पकड़ी गई, अन्नू के ऊपर मारे हो नीचों दौरानी देव सो है, ससुरो सो है,
रुका तो मैं आवाज तो आएगी। सुनो जी, एक बार अखबार की कटिंग में आया जो सीसीटीवी फुटेज है हाँ। उसके कैमरे में आई हुई है, मैंने देखी बाइक पे मैंने देखी है, वो फुटेज देखी है, उसमें क्लियर नहीं है। मुझे ऐसे शक है कि इन्होंने साजिश के तहत कोई क्यों बाजार का एरिया है वो, उसमें इन्होंने कोई ऐसी बाइक ठाई है जो उस गली में कैमरा तो आपकी लड़की ने तो आम रखा है। लड़की दाब दुआ कैसे बनी वो तो दाब किसने दी है? पता नहीं, मैंने बात करी थी। मैं बेटा तू ये चीज में नो लगा क्या बता, नो पापा मैं तो डर गई। कल भी मैं मिल कर आया हूँ, खुल कर बात नहीं करी लड़की ने। लड़की नो पापा मैंने करे है तो मैं भुगतूंगी। बोला आप पैसा। अब कब बातचीत हुई थी आपकी? कल हम गए थे, कल सदर थाने में गए थे। तो कल क्या बातचीत हुई? भाई ये बात हुई थी, मम्मी कहने की हो रही थी, नहीं तो वह कही थी नो मेरे पीछे नहीं हंडोगा, नो ठीक से नो जो मेरे गल कर ली नो मन्नू नहीं, वैसे मैं गल नू करेंगे ये, और नोल में पैसा नहीं लगाओगा। और मैं सजा एक हकदार सुगर मना पर मारियो है तो नोल में बढ़िया है, मैं जेल काट लूँगी। तो ना मेरे ऊपर पैसा लगा, पर नोले ऊपर देखा है। तो देखो जी, आप बोल रहे हो कैमरा में हमने भी देखा था। कैमरे में जो लाश थी आपको क्या लगता है? ना जो उसकी थी कौन थी? ना जी लाश नहीं थी। नहीं तो मैं बताऊँ जी, मेरी औलाद से मैंने बेर गलती करी होगी तो मैं हाँ भरे लड़की मेरी, और नहीं मैं तो दिना में मैं फोन कर यार तो मैं बेटा बता दे क्यों था धनी मेरा लड़ाई है कि हुई है। तो पापा कुछ भी नहीं, पूरा एक दिन लेकर आए दिना पीछे जब मैं सारा पढ़ते बेटा बता सच के है कि बात तो बता, ये भी समझ लड़की नोड़ ने पापा कुछ नहीं। हमने तो जी शक ही नहीं थो कि उल्टी लड़की ऊपर फंसाएंगा, और फिर ये अब चल फंसा दी। नहीं सोशल मीडिया पे तो देवर से संदीप, एक अमित से, एक माचो सुभाष से, एक वेद प्रकाश से, ये आए दिन सोशल मीडिया ने बुला बुला के किमी किमी बयान देने रहे किमी किमी। और उन नजीब बेरो है, अगर सही तहकीकात करे पुलिस तो केस को नहीं छोड़ा होगा। अभी ये केस है एक तरफी मना रखे ना, हम बुलाया कोई नहीं बुलाया। मेरी लड़की का कबूल कर लिया था तो हम बुलाना था पुलिस में कि एक दिन जबकि जब 2 घंटा भीतर लड़की भीतर कर दी। नू बताओ जी, कॉल तक नहीं आया? नहीं मार के बिल्कुल भी कॉल नहीं आया जी। हम करते रहे जुमली तहकात चल रही है, लड़की को पूछताछ कर रहे हैं, तो साम लेके गए हैं फलानी जगह दिखड़ी जगह, हमारे नू बात कर रहे हैं जी। और हमें नू नहीं बताया, लड़की हमें जेल में बैठा रखी है। तो आप बोल रहे हो जी आया था आपके पास कॉल? मेरे पास उस टाइम आया था जब पुलिस का फोन आया था, टाइम था 4:15 का। नोजी परवीन बोल रहा हूँ, परवीन बोल रहा हूँ। तो नोली जी रविंद्र इन्वॉल्व है, मैं किस तरह है नोजी ने कबूल कर लिया। तो मैं तो माई कह रहा था, तो उन्होंने भेजा तो 5 कोर्ट बंद हो गया है पूरा, तक मेरा 65 किलोमीटर पड़े है कि योगी में कार्रवाई बिठा इसका है। उन जी 4:15 में फोन आया, 5 कोर्ट पेश कर तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत, और एक तरफ ही लिया ही, एक तरफ एक्शन लिया है तुरंत, और एक तरफ ही लिया ही, एक तरफ।